मुशर्रफ का तो कोई नजरिया ही नहीं था। कानून की हुक्मरानी क्या होती है ये तो उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं था। उसका वाहिद मकसद अपने इक्तदार को मजबूत करना था। ये सब इमरान खान ने अपनी किताब पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री में लिखा है। इसके अलावा इमरान खान ने अपनी किताब में मुशर्रफ के बारे में और क्या लिखा है, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इमरान खान अपनी किताब पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री में लिखते हैं कि 12 अक्टूबर 1999 को जब परवेज मुशर्रफ ने फौज के बलबूते पर इक्तदार पर कब्जा किया, तब मुझे समेत कई पाकिस्तानियों के दिल में इस उम्मीद ने जन्म लिया कि अब पाकिस्तान को जवाल के अजाब से कुछ थोड़ी बहुत मोहलत मिलेगी। हम लोग इसलिए भी पुर उम्मीद थे क्योंकि मुशर्रफ ने हकीकी जमहूरियत के लिए नए इलेक्शन करवाने और मुल्क को करप्शन से पाक करने का वादा किया था। इमरान खान लिखते हैं कि इस फौजी इनकलाब के चंद माह बाद मुशर्रफ की ख्वाहिश पर ही मेरी उसके साथ एक खुफिया मुलाकात हुई। इसी मुलाकात में मुझे समझ जाना चाहिए था कि जनरल का कोई नजरिया ही नहीं, कानून की हुक्मरानी क्या होती है ये तो उसको मालूम ही नहीं। चंद एक जजों को उसने घर भेज दिया था, लेकिन मुशर्रफ ने उन 2 जजों को अपने ओहदों पर ही बरकरार रखा जो सबसे ज्यादा बदउनवान थे। मैंने मुशर्रफ से पूछा कि आपने अदलिया की मुकम्मल सफाई क्यों नहीं की? अगर आपका बुनियादी मकसद करप्शन से निजात है तो आपको सबसे पहले यही करना चाहिए था। ये सुनकर परवेज मुशर्रफ ने जवाब दिया, इमरान खान, अगर मैंने अदलिया को छेड़ा तो हम बैनुल अक़वामी बरादरी में अछूत बनकर रह जाएंगे। इमरान खान लिखते हैं कि हकीकत तो ये है कि वो अदलिया को छेड़ चुका था। उसे सबसे पहले पाकिस्तान की फिक्र करनी चाहिए थी, दुनिया के बारे में बाद में सोचना चाहिए था। अगर वो सच्चा और मुखलिस होता तो पाकिस्तानी उसका साथ देते, फिर दुनिया उसका कुछ ना बिगाड़ सकती। मुशर्रफ की कई इब्तदाई गलतियों को हम में से अक्सर लोगों ने नजरअंदाज किया। हमारा ख्याल था कि शायद उसको गलत मशवरे दिए जा रहे हैं या शायद उसे सियासत की समझ नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम पर यह बात वाजिया हो गई कि मुशर्रफ का सिर्फ एक हदफ है और वो है खुद को इक्तदार में बरकरार रखना और उसका लुत्फ उठाना। 1979 में जनरल जियाउल हक ने अफगानिस्तान में सोवियत की मुदाखलत को अपना इक्तदार मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल इसी तरह परवेज मुशर्रफ ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर 9/11 के हमलों को अपना इक्तदार मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन मौका जाना। इमरान खान लिखते हैं कि अमेरिका पर 9/11 के हमले के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर आलमी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर तहरीक शुरू कर दी। हमारी आंख खुली तो हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में झोंक दिए गए थे। अब तक अमेरिका मुशर्रफ को शक की निगाह से देख रहा था, लेकिन अब अचानक वही परवेज मुशर्रफ अमेरिका की आंख का तारा बन गया। सन 2000 में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन पाकिस्तान आए तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीर खिंचवाने से भी इनकार कर दिया। कहीं दुनिया ये ना समझे कि अमेरिका फौजी आमर, फौजी डिक्टेटर के इक्तदार को तस्लीम करता है। अब जैसे ही मुशर्रफ इस्लामी दहशत गर्दी के खिलाफ अमेरिका का इत्तेहादी बना तो जमहूरियत को लाहक तमाम खतरात बाप बनकर उड़ गए। जैसे ही मुशर्रफ ने अपने साबिक इत्तेहादी तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद शुरू की तो उस पर डॉलर बरसने लगे। इमरान खान लिखते हैं कि 9/11 के बाद मुशर्रफ हुकूमत ने डॉलरों के बदले सैकड़ों पाकिस्तानियों को वाशिंगटन के हवाले किया। चैरिटी रिप्राइव के मुताबिक इनमें से 95% लोग बेगुनाह थे। इमरान खान अपनी किताब में लिखते हैं कि मुशर्रफ ने अपनी किताब में इस बात का इकरार किया है कि उसने अलकायदा से तल्लक के शुबे में 700 अफराद को अमेरिका के हवाले किया। इमरान खान लिखते हैं कि उन दिनों मेजर जनरल एहतशाम जमीर ISI के सियासी विंग के सरबराह थे। परवेज मुशर्रफ ने इन्हें एक मुश्तरका सियासी महाज तश्कील देने की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। 2002 के रेफरेंडम के बाद एहतशाम जमीर ने मुझे मुलाकात की दावत दी। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक अजीम कौमी इत्तेहाद तश्कील देना चाहते हैं। इमरान खान लिखते हैं कि ये सुनकर मेरे जहन में खतरे की घंटी बजी। मैंने उनसे पूछा कि वो बदउनवान सियासतदानों से, करप्ट सियासतदानों से छुटकारे के मंसूबे का क्या बना? इस सवाल के जवाब में एहतशाम जमीर ने सच उगल दिया। उसने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी अवाम करप्ट लीडरों को ही वोट देते हैं। इमरान खान लिखते हैं कि मुशर्रफ से मेरी 5वीं और आखिरी मुलाकात 23 जुलाई 2002 को ऐवान सदर में हुई। मुशर्रफ ने ही मुझे दावत दी। इमरान खान लिखते हैं कि इस मुलाकात में मुशर्रफ ने पहले तो मेरी तारीफ की और फिर मुझे बताया कि वो एक अजीम कौमी इत्तेहाद तश्कील देना चाहते हैं। मैंने मुशर्रफ से पूछा कि इसमें कौन कौन से सियासतदान होंगे, तो उन्होंने जिन सियासतदानों का नाम लिया उनका नाम सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा, क्योंकि मुशर्रफ ने ऐसे सियासतदानों का नाम भी लिया जिनके जुराइम बिल्कुल वाज़िह थे, बल्कि वो अपने जुराइम की वजह से ही मशहूर थे। मुशर्रफ ने मुझे भी इस अजीम कौमी इत्तेहाद में शामिल होने का कहा, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुशर्रफ ने कहा, इस तरह तो तुम हार जाओगे। मैंने कहा कि अपना एतबार खो देने से बेहतर है कि मैं हार जाऊं। मैंने मुशर्रफ को मुतनब्बे किया कि जिन करप्ट सियासतदानों को वो अपने साथ मिलाकर आगे चलने लगा है, इससे अवाम उससे मायूस हो जाएंगे। जब अवाम ये देखेंगे कि हर पार्टी ही करप्ट है तो नवाज शरीफ और बेनजीर के लिए एक मरतबा फिर रास्ता साफ हो जाएगा। ये सुनकर मुशर्रफ ने मुझे वही जवाब दिया जो मैं एहतशाम जमीर से सुन चुका था। उसने कहा, बदकिस्मती से अवाम करप्ट लीडरों को ही वोट देते हैं। मेरा तजजिया है कि 2002 का इलेक्शन मुशर्रफ ने जीत तो लिया, लेकिन इसी के साथ उसके सवाल का सिलसिला शुरू हो गया। इलेक्शन के बाद मुशर्रफ को अब अपना एक
वजीर आजम बनवाना था। वजीर आजम बनाने के लिए उसने सियासी जोड़ तोड़ किया। अब वो करप्ट सियासतदानों के रहमो करम पर था। उसने करप्ट सियासतदानों को अपने साथ मिलाया, लेकिन करप्ट सियासतदानों ने भी उसकी मुफ्त में मदद न की। इन करप्ट सियासतदानों ने अपने खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म करवाए और फिर एहसान जतला कर हलफ उठाया। इमरान खान लिखते हैं कि 9 मार्च 2007 को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगाकर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को मुअत्तल कर दिया गया। इमरान खान लिखते हैं कि मुअत्तल करने की असल वजह ये थी कि परवेज मुशर्रफ को ये खौफ था कि दोबारा सदारती इंतखाब लड़ने के लिए जो आईनी तब्दीलियां उन्हें दरकार हैं, चीफ जस्टिस उन्हें वो तब्दीलियां नहीं करने देंगे। मुशर्रफ फौज का सरबराह था और फौज का सरबराह होने की हैसियत से वो एक सरकारी मुलाजम था और सरकारी मुलाजम इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इफ्तिखार चौधरी के मुअत्तल होते ही एक अजीम अवामी तहरीक का आगाज हुआ, एक अजीम वकला तहरीक का आगाज हुआ। इस अजीम अवामी तहरीक के नतीजे में चीफ जस्टिस बहाल हो गए। अब परवेज मुशर्रफ बहुत कमजोर हो गया था। मुशर्रफ ने अब एक और रास्ता निकाला। अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की हुकूमत जामन बनी और मुशर्रफ ने बेनजीर के साथ एक खुफिया समझौता कर लिया। इस समझौते के तहत बेनजीर मुल्क वापस आकर इलेक्शन लड़ेंगी। इलेक्शन के बाद बेनजीर वजीर आजम और मुशर्रफ सदर होंगे। इसी मकसद को हासिल करने के लिए फौजी हुकूमत ने NRO मुतारफ कराया। NRO के तहत बेनजीर और उसके खावन जरदारी पर तमाम मुकदमात खत्म कर दिए गए। इमरान खान लिखते हैं कि सबसे मकबूल लीडर बेनजीर के साथ सौदेबाजी का मुशर्रफ को कुछ फायदा तो हुआ, उसने सदारती इंतखाब जीत लिया, लेकिन उसकी कानूनी अहलियत फिर भी मुतनाज़िर रही। मुशर्रफ के बारे में इमरान खान ने और भी काफी कुछ लिखा है अपनी किताब में, लेकिन आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।